बांग्लादेश में दोस्तों सरकार कोलैप्स कर चुकी है और वहां की प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग चुकी है। छात्र आंदोलन ने एक ऐसा रूप ले लिया जिससे प्रधानमंत्री शेख हसीना को रिजाइन करके देश छोड़ना पड़ा। बता दिए दोस्तों 5 जून को यह घटना शुरू हुई और अब ऐसा अंजाम ले लिया है जिसमें 300 लोगों की मरने की खबर आ रही है और बांग्लादेश की 4 लाख से ज्यादा जनता ढाका की शहरों में रोडों पर जश्न मना रहे हैं। विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश में और शेख हसीना बेगम की जो सरकार थी वो क्यों कोलैप्स कर गई। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बता दें दोस्तों 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मुहर लगाई थी, जिसमें दोस्तों कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर थी और हाई कोर्ट ने कोटा बढ़ाया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, स्टूडेंटों ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। उस कोटे से स्टूडेंट या छात्र जो भी थे, जो भी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वो इस कोटे से नाखुश थे। और इस छात्र आंदोलन का मास्टरमाइंड दोस्तों नाहिद इस्लाम है, जो ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और उसके कुछ दोस्तों ने दोस्तों मिलकर ऐसी क्या कर दिया या सरकार को इस तरह मजबूर कर दिया कि बड़ा एक्शन लेना पड़ा। बता दें दोस्तों नाहिद इस्लाम को पुलिस वालों ने एक समय ऐसा था जब पुलिस वालों ने नाहिद इस्लाम को उठा लिया और उठाने के बाद उसको बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई और उसके कुछ दिन बाद नाहिद इस्लाम को पुल के नीचे फेंक दिया गया। और नाहिद इस्लाम को दोस्तों तब जाकर होश आया जब काफी टाइम बीत चुका था और उसको पता लगा कि उसकी बहुत पिटाई हुई है। उसके बाद नाहिद इस्लाम के कुछ दोस्तों को भी पुलिस ने उठाकर ले गई थी और उनकी भी बुरी तरीके से पिटाई की और आंखों पे पट्टी बांधकर दोस्तों उनको एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया था। ढाका के अस्पतालों में दोस्तों उसके दोस्तों को इलाज चल रहा था। उसके बाद फिर सेफ्टी के मामले को कंसर्न देकर पुलिस ने उसके दोस्तों को फिर से अपने हिरासत में ले लिया और दोस्तों 26 जुलाई को अस्पताल से हिरासत में उसके दोस्तों को लिया गया। उधर दोस्तों अब नाहिद इस्लाम बाहर आ चुका था और जो सेफ्टी कंसर्न थे, क्योंकि छात्र आंदोलन इस तरह का रूप ले लिया था जिसमें इन लोगों का एक बड़ा हुजूम सड़कों पे दिखने लगा था। और ढाका ही नहीं दोस्तों अलग अलग जिलों अलग अलग शहरों में प्रदर्शनकारियों की काफी लंबी तादाद थी और प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ अपनी आवाजों को लेकर सड़कों पर उतर चुके थे। उसके बाद दोस्तों इसके दोस्तों को पुलिस ने जब हिरासत में लिया तो पुलिस ने इसके दोस्तों से वीडियो बनवाया कि आंदोलन को खत्म करने के लिए आप ऐसा वीडियो बनाएं और पब्लिक डोमेन में जारी भी किया गया। नाहिद इस्लाम के बाहर आने के बाद दोस्तों और आंदोलन तेज हो गया और जिससे लोगों की संख्या और बढ़ने लगी और धीरे धीरे यह आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लिया। जो आरक्षण सरकार की मुहर लगाई थी दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में 56% सीटें आरक्षित कर दी गई थी और उसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा 30% सीटें 1971 युद्ध में शामिल लोगों के घर वालों के लिए, या ये कहें दोस्तों तो सेना वेटरन्स जो भी थे उनके घर वालों के लिए 30% यानी कि सबसे ज्यादा रिजर्वेशन दिया गया था। आरक्षण को लेकर दोस्तों यह जो आंदोलन था ये काफी बड़ा विकराल रूप ले लिया। लेकिन उसके बाद दोस्तों वार वेटरन्स के बाद महिलाओं और अल्प विकसित क्षेत्र में आने वालों को 10-10% यानी 10-10% सीटों की रिजर्व की गई थी। उसके बाद दोस्तों मूल निवासियों को 5% और विकलांगों को 1% सीट आरक्षित की गई थी। इस तरह से दोस्तों अब बता दें 56% सीटें जो आरक्षित हुई थी, उसके बाद 30% युद्ध जो 1971 में जो वेटरन्स थे उनके लिए, उसके बाद दोस्तों 10-10% जो विकलांग
ये कहें दोस्तों तो महिला या अल्प विकसित लोगों के लिए, या 5% मूल निवासियों के लिए और 1% विकलांगों के लिए। इसी वजह से दोस्तों जो सेना को इतनी बड़ी छूट दी गई थी, या ये कहें दोस्तों तो कोटा दी गई थी, इस वजह से छात्र काफी नाखुश थे और इसलिए उन्होंने आंदोलन का ऐलान किया और सड़कों पर उतर आए और इस तरह की दोस्तों घटनाएं शुरू होने लगी। और इस फैसले के बाद दोस्तों छात्रों ने 1 जुलाई को प्रदर्शन करने का फैसला लिया था। 15 जुलाई को हिंसा का खबर आनी शुरू हो गई, यानी ये कहें दोस्तों तो 1 जुलाई को छात्रों ने यह घोषणा की थी कि हम आंदोलन करेंगे और 15 जुलाई को इसकी खबरें आने लगी थी। और उसके बाद दोस्तों जो छात्र लीग पर हमले की खबर आई, शेख हसीना अवामी लीग की पार्टी या छात्र संगठन है, यानी कि जो छात्र लीग थी दोस्तों वो शेख हसीना की जो अवामी लीग है उसी का एक संगठन था और उनमें प्रदर्शनकारियों और उनके लोगों पर एक झड़प की खबर आई और वहां से यह जो आंदोलन था और बड़ा रूप लेने लगा। उसके बाद दोस्तों 16 जुलाई को ढाका के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गए, यानी कि उसके बाद दोस्तों 16 जुलाई से ढाका के बाहर भी प्रदर्शन शुरू हो गए। 18 जुलाई को तालाबंदी की घोषणा कर दी गई छात्रों के द्वारा और 19 जिलों में झड़प की खबर आने लगी जिसमें 66 लोगों की जानें चली गई। यानी ये कहें दोस्तों तो आंदोलन जब तालाबंदी की जो ऐलान हुई उसके बाद छात्रों में झड़प हुई और उसके बाद 66 लोगों की मौत हो गई और यह खबर दोस्तों और भी उग्र बना दिया। उसके बाद दोस्तों 20 जुलाई को ढाका में सेना तैनात कर दी गई। 20 जुलाई को शेख हसीना की तरफ से ढाका में सेनाएं तैनात हो गई और फिर 21 लोगों की मरने की खबर आ गई। उसके बाद दोस्तों 22 जुलाई को मरने वालों की संख्या 146 हो गई। यानी ढाका में जब पुलिस की तैनाती हुई है उसके बाद 22 जुलाई को दोस्तों यह संख्या बढ़कर 146 हो गई और उसके बाद हिंसा बढ़ते गई। 4 अगस्त को भयंकर हिंसा यह रूप ले ली दोस्तों। उसके बाद 300 लोगों की मरने की खबर आने लगी और 5 अगस्त को शेख हसीना दोस्तों देश छोड़कर भाग गई। पहले रिजाइन करती हैं और उसके बाद देश छोड़कर भागती हैं। अब दोस्तों खबर आ रही है शेख हसीना इंडिया में अभी हैं और दोस्तों वो लंदन जाने की तैयारी कर रही हैं। जो भी चीजें सामने आई है जिसमें बड़ा सरकार की एक अहम भूमिका थी, जब पुलिस की तैनाती हुई उसके बाद भी दोस्तों लोगों की मरने की संख्या बढ़ने लगी थी। इसका मतलब है दोस्तों यह आंदोलन उससे पहले ही बहुत बड़ा रूप ले लिया था और छात्रों में असंतोष इसलिए थी क्योंकि सेना को 30% से ज्यादा आरक्षण दे दी गई थी, या ये कहें दोस्तों तो सेना के घर वालों की जो वेटरन्स हैं उनको उनके घर वालों को 30% आरक्षण दी गई थी। इस वजह से दोस्तों छात्रों ने यह आंदोलन शुरू किया था और शेख हसीना की सरकार को अंततः जाना पड़ा और अब दोस्तों ढाका की सड़कों पर छात्रों का जश्न। ऐसा माना जा रहा है कि छात्रों ने जीत हासिल किया है और इस तरह से बांग्लादेश का दोस्तों अब गर्त में जाना यह साफ होता है और अब दोस्तों वहां पे अभी आर्मी कंट्रोल में लेगी या क्या होगा अभी कुछ पता नहीं। वहां पे दोस्तों आंदोलनकारी जश्न मना रहे हैं और इस तरह से दोस्तों अशांति का माहौल बना हुआ है बांग्लादेश में और ढाका की सड़कों पे दोस्तों जश्न का माहौल है और प्रदर्शनकारियों की ऐसी जीत कि जिसमें सरकार गिर गई और सरकार को यानी कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर जाना पड़ा। तो ये रही दोस्तों पूरी इनसाइड स्टोरी और जिस तरह से दोस्तों हाई कोर्ट ने आरक्षण का कोटा बढ़ाया था उस तरह से वहां से छात्र आंदोलन शुरू हुआ और अब जाके दोस्तों 5 अगस्त को यह खबर आने लगी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना छोड़कर जाने लगी। वहां पे दोस्तों ऐसी भी खबरें आ रही है जिसमें शेख हसीना के जो सांसद थे, जो नेता थे या ये कहें कि बड़े अधिकारी थे, उनके घरों पर भी हमले होने की खबर आने लगी है और इस तरह से दोस्तों जो विपक्षी दल हैं या जो छात्र संगठन के जो लोग हैं या जो छात्र नेता हैं या जो सड़कों पे छात्र हैं उनमें भारी आक्रोश
आक्रोश है शेख हसीना बेगम की सरकार को लेकर और उनके लोगों को लेकर। इस वजह से दोस्तों उनके लोगों पर हमले भी शुरू हो गए हैं बांग्लादेश में। तो इस तरह से दोस्तों बांग्लादेश में अभी बहुत ही नाजुक ये कहें दोस्तों तो बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत ही खराब स्थिति है। सरकार कोलैप्स कर चुकी है और प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गई हैं। वो अब दूसरे देशों में शरण ले चुकी है, या ये कहें दोस्तों तो अभी वो इंडिया में है और इंडिया से लंदन जाने की तैयारी में लगी हुई हैं। तो ये रही दोस्तों पूरी इनसाइड स्टोरी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।